पश्चिम बंगाल में चुनाव या फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा खेल, जहां बीजेपी का बटन दबाने से पहले ही ईवीएम पर टेप चिपका मिला, वहां अब दोबारा वोटिंग जो है वो करानी पड़ रही है। जो नेता कल तक ये कह रहा था मैं झुकूंगा नहीं, वो टीएमसी का नेता आज वही चुनावी मैदान जो है छोड़ चुका है। और अब विपक्ष यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या चुनाव आयोग सिर्फ सत्ता पक्ष की शिकायतों पर ही जागता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ राधा राणा। अब पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का केंद्र जो है यहाँ पर बन गई है। चुनाव आयोग ने यहाँ दोबारा वोटिंग कराने का ऐलान जो है वो कर दिया है। वजह यहाँ पर बताई गई कि कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी मिली है। जी हाँ, और सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर ये लगा कि भाजपा के बटन पर टेप जो है चिपका हुआ था। ये भाजपा की जो है राजनीति वहां पर हो रही थी, टेप वहां पर चिपकाया जा रहा था। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी मिली थी तो फिर पहले चुनाव क्यों कराया गया। और अगर विपक्ष पहले से लगातार धांधली के आरोप लगा रहा था तो चुनाव जो है, चुनाव आयोग जो है वो चुप क्यों बैठा हुआ था, वो जो है बाद में क्यों जागा, बाद में अब दोबारा वोटिंग की बात यहाँ पर क्यों करी जा रही। दरअसल फलता सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतदान के दौरान कई बूथों से शिकायतें ये आई कि टीएमसी ने आरोप भी लगाए कि चुनाव सिर्फ नाम का हो रहा है, असली कंट्रोल जो है बीजेपी और प्रशासन के हाथ में है। ये आरोप जो है बीजेपी पर हर बार लगे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई जगह जो है ईवीएम खराब होने की बातें भी सामने आई। फिर खबर आई कि कुछ मशीनों में बीजेपी के बटन पर टेप जो है वो चिपका मिला। इसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वहां पर वोटिंग कराने का फैसला लिया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा झटका जो है तब लगा जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ने से यहाँ पर मना कर दिया। वहीं जहांगीर खान जो कुछ दिन पहले जो है कैमरों में ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन अब वही नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वो कह रहे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फलता का बेटा हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर शांति हो, विकास हो। वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम सुवेंदु अधिकारी जो है फलता के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं खुद को चुनाव से अलग कर रहा हूँ। क्या ये भाजपा की ही राजनीति है जिससे वो ये कह रहे हैं? कहीं यही ना हो कि अगली बार वो भाजपा में जो है जुड़े हुए मिल जाए। बस यहीं से जो है पूरा मामला और भी गर्म हो गया। विपक्ष अब सीधे बीजेपी पर हमला बोल रहा है। आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि विपक्ष को मैदान से हटाने की राजनीति यहाँ पर करती है। टीएमसी ने यहाँ पर दावा किया कि चुनाव नतीजों के बाद उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी ने यहाँ पर यह दावा किया है। पार्टी का यहाँ पर यह भी आरोप है कि भारी दबाव बनाया गया, डर का माहौल जो है खड़ा किया गया और आखिरकार उम्मीदवार जो है पीछे हट गया। और हर बार जो है बीजेपी यही जो है करती यहाँ पर आ रही है। पहले डराती है, धमकाती है और फिर जो है या तो वो पीछे हट जाता है या तो वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर हर जगह बीजेपी की सरकार होगी, एजेंसियां भी उसी के हिसाब से काम करेंगी, पुलिस भी उसी के लाइन पर चलेंगी, तो फिर विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा, जो है विपक्ष का इसमें हिस्सा क्या बच जाएगा। विपक्ष तो किसी काम का यहाँ पर नहीं रहा। कई लोग 2024 लोकसभा चुनाव की भी याद यहाँ पर दिला रहे हैं। सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बिना मुकाबले जो है जीत गया था। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी में शामिल जो है वो हो गया था। अब बंगाल में भी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि डर और दबाव की राजनीति यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, डराया जा रहा है, नेताओं को यहाँ पर डराया जा रहा है और इसी डर से जो है इन्होंने अपनी सीट छोड़ी है। सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग पर यहाँ पर उठ रहे हैं। विपक्ष यहाँ पर पूछ रहा है कि जब सत्ता पक्ष शिकायत करे तो तुरंत वोटिंग रद्द हो जाती है, लेकिन जब विपक्ष बूथ कैप्चरिंग, धमकी, धांधली की वीडियो दिखाता है तब चुनाव आयोग को कुछ भी दिखाई क्यों नहीं देता। चुनाव आयोग तब क्यों चुप रहता है, क्यों जो है इस पर एक्शन नहीं लेता।
जो है आपको याद होगा अखिलेश यादव ने 2024 में यूपी चुनाव के दौरान खुलेआम आरोप लगाए थे कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। विपक्ष लगातार वीडियो दिखाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने तब कोई बड़ा कदम तब नहीं उठाया था। अब बंगाल में अचानक दोबारा वोटिंग का फैसला विपक्ष को और सवाल पूछने का मौका यहाँ पर दे रहा है। पहले भी अखिलेश यादव इस पर जो है सवाल उठा चुके हैं और यही जो है राजनीति यहाँ पर हो रही है। बंगाल में भी यही हो रहा है। इधर बंगाल में बकरा ईद को लेकर भी माहौल जो है गरमाए यहाँ पर हुआ है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कुर्बानी को लेकर सख्त नियम जो है लागू किए गए। इसके बाद कई जगह जो है पशु व्यापारियों और प्रशासन के बीच तनाव की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम त्योहार आता है तो नियम कानून अचानक बहुत ही सख्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़क जाम करने वाली बड़ी बड़ी रैलियों पर उतनी सख्ती नहीं दिखाई देती। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी विपक्ष जो है तंज यहाँ पर कस है। विपक्ष यहाँ पर कह रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि 20 मिनट की नमाज पर सवाल उठाने वाले नेता घंटों तक सड़क रोकने वाले आयोजनों पर चुप क्यों रहते हैं। और इसी बीच बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तस्वीरें भी जो है वायरल इस वक्त यहाँ पर हो रही हैं। अब पेट्रोल बचाने के लिए ऑटो में सफर करती दिखी, लेकिन उसी ऑटो पर वीआईपी हूटर और बीजेपी के पोस्टर जो है लगाए दिए वहां पर लगाए दिखे। और सोशल मीडिया पर लोग इसे रील वाली राजनीति बता रहे हैं, जो कि बीजेपी हमेशा से करती आई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता जो है काफी परेशान है, लेकिन राजनीति अब भी हिंदू मुस्लिम एजेंसी ईवीएम और चुनावी ड्रामे के इर्द गिर्द जो है घूमती यहाँ पर दिखाई दे रही है। फलता सीट पर अब 21 मई को दोबारा जो है वोटिंग यहाँ पर होने वाली है, लेकिन असली सवाल सिर्फ एक सीट का यहाँ पर नहीं है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या देश में लोकतंत्र सच में बराबरी का खेल रह गया है? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ये धांधलियां हो रही हैं, टेप चिपकाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है नेताओं को और खुलेआम जो है अपनी गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, उस हिसाब से ये मामला लोकतंत्र का बिल्कुल भी नहीं रहा। ये हमारा देश जो है लोकतंत्र का यहाँ पर नहीं रहा। आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारा देश लोकतंत्र बचा है? जो बीजेपी यहाँ पर कर रही है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता के साथ हुआ, जो उन्होंने गद्दी छोड़ी, जो हर नेता हर बार करता है, जहां से भी बीजेपी हारती है वहां पर जहां से उनको लगता है कि वो हारने वाली है, वहां पर वो यही रणनीति अपनाती है। या तो वो डराती है, या तो वो जो नेता है उसको अपने पक्ष में ले लेती है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।